अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, INE टुडे न्यूज़ में आपका खैर मकदम है। आइए देखते हैं ये तफसीलात। रियासत तेलंगाना की स्टेट उर्दू एकेडमी एक खुद मुख्तार इदारा मानी जाती है। इसके क़याम का बुनियादी मकसद रियासत में उर्दू ज़बान और अदब के तहफ़्फ़ुज़, तरवीज और तरक्की और फ़रोग़ के लिए काम करना है। एकेडमी की सरगर्मियों का दायराकार शोरा, अदीबों, कलमकारों, उर्दू के कास के लिए काम करने वाली तंजीमों, उर्दू तलबा, उर्दू सहाफ़ियों, उर्दू अखबारात व उर्दू ख़बर रसां इदारों तक महदूद है। उर्दू एकेडमी की सरगर्मियाँ अदबी और तालीमी होती हैं। हुकूमत तेलंगाना उर्दू ज़बान व अदब और तहज़ीब के तहफ़्फ़ुज़ और तरक्की के अलावा शादी खानों की तामीर के लिए भी फ़ंड्स मंजूर करती आई है। तेलंगाना स्टेट उर्दू एकेडमी फ़रोग़ उर्दू के कई कामों को अंजाम देती आ रही है, जिनमें मुख्तलिफ अवार्ड्स, उर्दू अदीबों, शायरों की किताबों की इशाअत के लिए जुज़वी माली इआनत, उर्दू लाइब्रेरीज़ की इआनत, उर्दू अखबारात, रसायल और जरायद की माली इआनत, उर्दू ख़बर रसां इदारों की माली इआनत, उर्दू कलमकारों और सहाफ़ियों, मतबूआ किताबों पर इनामात और उर्दू एकेडमी के तर्जुमान माहनामा कौमी ज़बान की इशाअत वगैरह वगैरह शामिल हैं। उर्दू एकेडमी के ज़ेर एहतमाम हर साल दिए जाने वाले अवार्ड्स की तफसील भी इस मौके पर बतला दी जाए तो बेहतर होगा। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद अवार्ड स्टेट उर्दू एकेडमी की जानिब से ये हर साल नामवर कौमी, समाजी, अदबी शख्सियात, स्कॉलर्स और ज़बान व अदब के मुमताज़ हस्तियों में से एक शख्सियत को मौलाना अबुल कलाम आज़ाद अवार्ड दिया जाता है। ये कौमी अवार्ड है जो 2,25,000 रुपये नकद, एक तौसीफ़नामा और एक मोमेंटो पर मुश्तमिल होता है। अवार्ड याफ्तगान के इंतखाब के लिए माहिरीन की एक कमेटी भी तश्कील दी जाती है। इसके बाद मखदूम अवार्ड है। तेलंगाना स्टेट उर्दू एकेडमी हिंदुस्तान में उर्दू के अदीब, शायर, सहाफ़ी, स्कॉलर्स, मुहक़्क़िक़, नक्काद, मिज़ाह निगार में से हर साल मखदूम अवार्ड के नाम से एक अवार्ड अता करती आई है, जो 2 लाख रुपये नकद, एक तौसीफ़नामा और एक मोमेंटो पर मुश्तमिल है। कारनामा हयात अवार्ड इस सिलसिले में अदीबों, स्कॉलरों, शायरों, सहाफ़ियों और उर्दू ज़बान व अदब के फ़रोग़ के सिलसिले में काम करने वाले शख्सियतों की खिदमात को खिराज पेश करने तेलंगाना स्टेट उर्दू एकेडमी की जानिब से मुख्तलिफ ज़ुमरों में 7 अवार्ड्स रखे गए हैं, जो इस तरह से हैं। शायरी के तौर पर हज़रत अमजद हैदराबादी अवार्ड है, नस्र के लिए आगा हैदर हसन अवार्ड, तालीम व तदरीस के लिए प्रोफेसर हबीबुर रहमान अवार्ड, सहाफ़त के लिए महबूब हुसैन जिगर अवार्ड, शायरी के लिए सईद शहीदी अवार्ड भी रखा गया है, जबकि तनकीद और तहक़ीक़ के लिए डॉक्टर मोहिउद्दीन क़ादरी ज़ोर अवार्ड लाया गया है और फ़रोग़ उर्दू के लिए श्रीनिवास लाहौटी अवार्ड का नाम शामिल है। इन अवार्ड्स के लिए अखबारात में एलामिया के ज़रिए दरख्वास्तें तलब की जाती हैं और दरख्वास्तों की वसूली के बाद अवार्ड्स के लिए शख्सियात के इंतखाब के सिलसिले में एक कमेटी तश्कील दी जाती है, जो उर्दू स्कॉलर्स, अदीबों, शोरा और फ़रोग़ उर्दू के सिलसिले में काम करने वाले मुमताज़ असहाब पर मुश्तमिल होती है और ये कमेटी मुत्तफ़क़ा तौर पर अवार्ड्स के लिए शख्सियात का इंतखाब करती है। कारनामा हयात अवार्ड बराए साल 2014-17 के लिए शायरी में हज़रत अमजद हैदराबादी अवार्ड के लिए जिन लोगों का इंतखाब अमल में लाया गया है, उनके नाम इस तरह से हैं। शायरी के ज़ुमरे में आगा सरोश का नाम है और इसी सिलसिले में डॉक्टर सलीम आबिदी, मोहम्मद अकबर खां अकबर और शाहिद अदिली वगैरह भी शामिल हैं। सईद शहीदी अवार्ड के सिलसिले में ताज मुस्तर, जगजीवन लाल आस्थाना सहर, डॉक्टर नादिरुल मसदूसी और अंजुम शाफी शामिल हैं। फ़रोग़ उर्दू के सिलसिले में श्रीनिवास लाहौटी अवार्ड के तहत ये नाम हैं नानक सिंह नश्तर, फरीदा राज, मोहम्मद अब्दुल हफीज़ इस्लामी, मीर फारूक अली वगैरह वगैरह। तहक़ीक़ व तनक़ीद के सिलसिले में डॉक्टर मोहिउद्दीन क़ादरी ज़ोर अवार्ड के तहत इंतखाब में आए हैं मीर तुराब अली यदुल्लाही, डॉक्टर मोहम्मद नाजिम अली, डॉक्टर मुमताज़ मेहदी। सहाफ़त के ज़ुमरे में महबूब हुसैन जिगर अवार्ड के तहत जिनका इंतखाब हुआ है, उनके नाम हैं डॉक्टर सैयद बासित मोहिउद्दीन उर्फ बासित क़ादरी, सैयद आसिफ अली सादात, मोहम्मद बशीरुद्दीन और सैयद मोहिउद्दीन। नस्र के ज़ुमरे में आगा हैदर हसन अवार्ड के सिलसिले में इंतखाब इन अशख़ास का अमल में लाया गया है। पहले है मोहतरमा नसीमा तुराबुल हसन, अनीस क़य्यूम फ़य्यास, डॉक्टर मीम ख़ाफ़ सलीम वगैरह वगैरह। तालीम और तदरीस के सिलसिले में प्रोफेसर हबीबुर रहमान अवार्ड के मुस्तहिक़ करार दिए गए हैं डॉक्टर मजीद बेदार, डॉक्टर सलमान आबिद, डॉक्टर अस्करी सफदर और डॉक्टर जावेद कमाल।
अवार्ड कारनामे हयात अवार्ड दिया जा रहा है, बेस्ट टीचर अवार्ड दिया जा रहा है और बेस्ट स्टूडेंट अवार्ड दिया जा रहा है। और हमारे खासतौर से आज उर्दू अकेडमी के जो हमारे सदर है, जिसकी सदारत में काम हो रहा है, जनाब मोहम्मद रहीमुद्दीन अंसारी साहब और मेरे भाई और माइनॉरिटी मिनिस्टर, ये हिंदुस्तान का सेकुलरिज्म है। हिंदुस्तान में हमारे आनेबुल सीएम साहब ने, मैं समझता हूँ मौलाना अबुल कलाम आज़ाद साहब का सपना कोई पूरा कर रहे हैं, वो केसीआर साहब कर रहे हैं। आज हमारे पास मुसलमानों की खिदमत करने के लिए हमारे हिंदू भाई, हमारे कपूला ईश्वर साहब को इसकी जिम्मेदारी दी गई है। हिंदू भाइयों की खिदमत करने के लिए होम मिनिस्टर का ओहदा मुझे दिया गया। ये गंगा जमुना तहजीब की बहुत बड़ी मिसाल है। हमारे सीएम साहब यही चाहते हैं कि इस तेलंगाना में भाईचारगी रहे, मोहब्बत रहे और हम लोग मिलजुल कर तरक्की करें और सारे तरक्की के हिस्से में मुसलमानों का भी बराबरी का हिस्सा मिले। ये हमारे सीएम साहब की बहुत बड़ी ख्वाहिश है। और हमारे आनेबुल सीएम साहब के पास जो हमारे एडवाइज़र है AK खान साहब, इससे पहले मैं आपसे बताता हूँ, जितने सीएम गुजरे उनके पास कोई भी मुस्लिम एडवाइज़र नहीं था, सिर्फ हमारे केसीआर साहब है। तमाम एडवाइज़रों के साथ एक मुस्लिम एडवाइज़र को साथ लेकर चल रहे हैं ताकि मुसलमानों के मसाइल पर वक्तन वक्तन उन्हें इत्तला मिले और उन्हें ख़ास तौर से इस पर अमल करने की ज़रूरत है। और हमारे अजय मिश्रा साहब जो हमारे माइनॉरिटी सेक्रेटरी है, बहुत बड़े ऑफिसर है, सीनियर IAS ऑफिसर है, आज आप हमारे साथ वो माइनॉरिटी की खिदमत कर रहे हैं, मैं उनका भी बहुत दिल से खैर मकदम करता हूँ। हमारे कमरुद्दीन साहब जो हमारे माइनॉरिटी कमीशन चेयरमैन हैं, हमारे मसीउल्लाह खान साहब जो हज कमेटी चेयरमैन है, हमारे शुगुर साहब और डैश पर बैठे हुए मेरे तमाम भाइयों, खासतौर से इस प्रोग्राम में हमारे शाहनवाज खासिम साहब जो IPS होते हुए माइनॉरिटी डिपार्टमेंट में खिदमत कर रहे हैं और इस प्रोग्राम में आए हुए तमाम मेरे भाइयों और बहनों, मैं एक बात बताना चाहता हूँ। अभी AK खान साहब को आपको बता चुके हैं, CM साहब ने एक बार कहा कि हमारे मिनिस्टरों से कहा, हमारे कमिश्नर साहब से कहा, कलेक्टर साहब बैठे थे, कहा कि अगर आपको उर्दू में लेटर आया तो क्या जवाब देते हैं। उर्दू के लेटर का आप लोग जवाब देते हैं, नहीं देते हैं, क्योंकि हमारी बहुत सी बहनें उर्दू जानती हैं तो अंग्रेजी में लेटर नहीं लिखती है। उन्हें कोई घर में तकलीफ होती है तो कलेक्टर को लेटर लिखा जाता या कमिश्नर को लेटर लिखा जाता या पुलिस के DIG को लेटर लिखा जाता। उसका लेटर आपके पास पढ़ने वाले कौन है? तो उन्होंने कहा नहीं साहब, किसी भी लोगों को बुलाना पड़ता है, कोई मुसलमान है तो हमारे डिपार्टमेंट के उन्हें बुलाकर उसे पढ़ाया जाता है। तो CM साहब उसके लिए उर्दूता की कदर करने के लिए, उर्दूता का जवाब देने के लिए एक उर्दू ट्रांसलेटर्स का तमाम के तमाम 60 लोगों को, तमाम कलेक्टर्स को, तमाम मिनिस्टर्स को, कमिश्नर को, DGP साहब को और बल्दिया कमिश्नर को, तमाम लोगों को उर्दू ट्रांसलेटर का एक ओहदा फराहम किया गया ताकि उर्दू के लेटर्स का उर्दू में जवाब दिया जा सके। इसलिए हिंदुस्तान में कोई स्टेट है जो मुसलमानों के बारे में सोचती है, तालीम के बारे में सोचती है, तरक्की के बारे में सोचती है, तो वो है हमारी स्टेट तेलंगाना स्टेट है। हिंदुस्तान में कोई लीडर है जो मुसलमानों को दूसरी कौमों की तरह तरक्की याफ्ता बनाना चाहता है तो वो हमारे लीडर केसीआर साहब है। इसलिए मेरे तमाम भाइयों से यही कहता हूँ, खासतौर से हमारे मीडिया के भाई भी यहाँ मौजूद है, हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा वेलफेयर स्टेट है वो तेलंगाना स्टेट है। हमारा जो बजट था तेलंगाना बनने से पहले हमें 45,000 करोड़ से बढ़कर नहीं आया। आज अल्लाह के फजल करम से 55,000 करोड़ रुपए नॉन डिपेंडेबल वेलफेयर पर खर्चा करने वाली कोई स्टेट है वो तेलंगाना स्टेट है। इसलिए मेरे भाइयों बहनों, आज का दिन हमारे लिए बड़ा अजीम दिन है। आज का दिन इसलिए अजीम है कि मौलाना अबुल कलाम आज़ाद साहब यही चाहते थे कि हिंदुस्तान के मुसलमान खुशहाल रहें, तरक्की याफ्ता रहें। वो हिंदू भाइयों की भी बहुत मोहब्बत करते थे। 1961 में जब पहला पार्लियामेंट का इलेक्शन आया तो पहला टिकट जवाहरलाल नेहरू साहब ने मौलाना अबुल कलाम आज़ाद साहब को जो टिकट दिया गया था उसकी कॉन्स्टिट्यूंसी में 85% से ज़्यादा मुसलमान थे। उन्होंने टिकट जाकर वापस कर दिया। उन्होंने कहा मैं सबकी क़यादत करना चाहता हूँ, आप एक मुस्लिम लीडर को सिर्फ मुस्लिम बेल्ट से क्यों लड़ाते हैं। तो फिर वो टिकट उन्हें वापस लेकर जहाँ हिंदू और मुसलमान दोनों मसावत में थे वहाँ का टिकट दिया गया। ये हमारे हिंदुस्तान का सेकुलरिज्म है, ये मौलाना अबुल कलाम आज़ाद साहब का सेकुलरिज्म है।
हम यही चाहते हैं, हमारी तेलंगाना हुकूमत यही चाहती है कि हमारे स्टेट के तमाम लोग अच्छी तरह ज़िंदगी गुजारें और ख़ास तौर पर जो मुसलमान भाई तालीमी याफ्ता नहीं है उन्हें तालीम देने के लिए हमारे CM साहब ने 204 रेजिडेंशियल खोले थे, अभी बढ़ते हुए वो 206 हो चुके हैं, आगे और भी बढ़ेंगे। साबिक़ा में कांग्रेस और तेलुगु देशम दौर हुकूमत में 65 साल के अंदर सिर्फ 12 रेजिडेंशियल स्कूल थे, जिसके अंदर 1820 बच्चे तालीम हासिल करते थे मुकम्मल तेलंगाना के अंदर। आज 5 साल के अंदर हमारे ऑनरेबल CM साहब ने 65,000 से ज़्यादा बच्चे इस रेजिडेंशियल स्कूल में तालीम हासिल कर रहे हैं। उन्हें अच्छी से अच्छी ग़िज़ा फराहम की जा रही है, अच्छे से अच्छे तरीके से उन्हें रहने की सहूलत अता की जा रही है और ये आगे बढ़कर और बढ़ाए जाएंगे। CM साहब का यही इरादा है कि आगे चलकर ये 500 तक पहुँचे स्कूल। CM साहब ने कई दिन पहले ये इरादा जाहिर किया था कि स्कूलों की तादाद बढ़ाई जाए ताकि बहुत ज़्यादा से ज़्यादा हमारे बच्चे तालीम हासिल कर सके। इसलिए मेरे तमाम बुजुर्गों भाइयों से मैं यही कहना चाहता हूँ, अगर तेलंगाना हुकूमत है हिंदुस्तान में मिसाली हुकूमत है तो TRS पार्टी तेलंगाना राष्ट्र की हुकूमत है, तेलंगाना हुकूमत है। तेलंगाना के अंदर तेलंगाना बनने से पहले बहुत से मसाइल थे, फिरकावाराना फिसादात हुआ करते थे, महाराज अल्लाह के फजल करम से 5 साल में कभी भी 1 मिनट का कर्फ्यू नहीं लगा, कभी 1 मिनट का कोई झगड़ा नहीं हुआ। आज अमन की स्टेट है तो तेलंगाना स्टेट है। इसलिए आज का दिन हमारे लिए काफ़ी अजीज है, क्योंकि काफ़ी हमारे बड़े बुजुर्गों को जो इस मुल्क की खिदमत कर चुके हैं, हमारे अवाम की खिदमत कर चुके हैं, इस स्टेट की खिदमत कर चुके हैं, उन्हें अवार्ड से नवाजा जा रहा है। मैं ख़ास तौर से उर्दू अकादमी चेयरमैन साहब को और हमारे ख़ास तौर से हमारे मिनिस्टर साहब को दिल की गहराई से मुबारकबाद देता हूँ। बहुत अच्छा सिलेक्शन किया गया है और तमाम ऐसे लोगों को जो अवाम की खिदमत से वाबस्ता है उन्हें अवार्ड दिए गए हैं, उसके लिए दिल की गहराई से शुक्रिया अदा करते हुए मैं अपनी बात खत्म करता हूँ। जय तेलंगाना, जय जय तेलंगाना। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करिए और सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी क्लिक करिएगा, जिससे कि आपको ताज़ा अपडेट मिलते रहें।